बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स में हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमेशा इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आपने अपने घर के ऑयल्स एंड घी को भी देखा होगा, दे आर जस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. Moreover, they are just soluble in organic solvents. What are the organic solvents? I have already mentioned alcohol, ether, and it can be chloroform, benzene, etc. There are many organic solvents. The next line is actually or potentially related to fatty acids and utilized by the living cells. स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को। ये कल भी कुछ बातें कल बातें हो चुकी थी और आज कुछ रिपीट हम कर रहे हैं। हमारे पास लिपिड्स हमेशा फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल, और हमारे पास लिविंग सेल्स जो हमारे यूटिलाइज करते हैं। लिविंग सेल्स कैसे यूटिलाइज करते हैं लिपिड्स को? एनीवन हैज एनी आइडिया? Cells have lipid bilayer and also lipids have more energy than any other polymer present in your universe. That's why they also provide energy to the living cells. Lipids हमारे पास ग्रीक वर्ड लिपोस जिसका मतलब है फैट, इससे ओरिजिनेट हुआ है। आप सबको पता है कि लिपिड्स हमारे पास बहुत अहमियत के हामिल हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टोर करने एनर्जी को स्टोर करने वाले सब्सटेंसेस हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा आपके पास लिपिड्स कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं? लिपिड्स स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह जब आप ये कहते हैं कि आपने बहुत ऑयली फूड खाई है तो उससे क्या है कि काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि एक लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, जबकि एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। हमने ये बात की कि आपके पास लिपिड्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड देयर रोल इन सेलुलर स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में ये सेलुलर स्ट्रक्चर में रोल प्ले कर रहे हैं, एंड वेरियस अदर बायोकेमिकल फंक्शंस, और बहुत सारे आपके पास बायोकेमिकल फंक्शंस, आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं जो लिपिड्स परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स आपके पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? containing different groups. It don't contain one group. समझ आ रही है बात की? Therefore, it is difficult to define them precisely. इसलिए हम लिपिड्स को ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लिपिड्स के मोनोमर्स में आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको कल भी कहा था का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज इट इज क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी भी पूछा है आपसे। अनलाइक द पॉलीसेकेराइड्स, हाँ जी, आपके पास और से सुने आप, अनलाइक द पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या है आपके पास? मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। प्रोटीन्स क्या है? मेनी अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है आपके पास? न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। वो कहता है कि पॉलीसेकेराइड्स यानी कि जिसमें मैंने मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे उनकी तरह, अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स के मोनोमर्स होंगे उनकी तरह, और न्यूक्लियोटाइड्स जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर्स होंगे उनकी तरह लिपिड्स जो है ये पॉलीमर्स नहीं हैं। दीज आर नॉट पॉलीमर्स बिकॉज दे आर नॉट मेड ऑफ मोनोमर्स। लिपिड्स आपके पास पॉलीमर्स नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास ये सारे पॉलीमर्स हैं। और ये पॉलीमर्स क्यों हैं?
क्योंकि इनके मोनोमर्स आपके पास एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, जबकि लिपिड्स के पॉलीमर्स एज अ सिंगल यूनिट एज अ सिंगल मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड ज्वाइंस टू अ ग्लिसरॉल रादर देन टू ईच अदर। अगर फैटी एसिड, एक फैटी एसिड दूसरे फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता, तीसरे फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता, तो हम ये कहते कि फैटी एसिड जो है वो एक मोनोमर है। जबकि जब तक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन नहीं करेगा, आपके पास लिपिड फॉर्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि आपके पास लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर हमेशा फैटी एसिड जब तक ग्लाइसिरोल के साथ कंबाइन नहीं होंगे तब तक एक लिपिड का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स आती हैं। अभी हम देखते हैं लिपिड्स की 3 टाइप्स हैं, सिंपल और स्टोरेज लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स। तीसरी टाइप है डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल की मजीद टाइप्स हैं आपके पास फैट्स और वेक्सेस। कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड की या कॉन्जुगेटेड की टाइप्स हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स हमारे पास क्या है? लिपिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सिंपल, complex, derived and miscellaneous lipids which are further subdivided into different groups. Simple lipids क्या है हमारे पास? सबसे पहले सिंपल लिपिड्स आपके पास एस्टर्स होंगे। एस्टर्स क्या होते हैं? अभी हम आगे, मेरे पास एक डायग्राम आएगी, इसमें समझाती हूँ आपको। एस्टर्स आपके पास सिंपल लिपिड्स क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसिरोल या अल्कोहल। आपके पास जब तक कोई फैटी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आपके पास कोई भी लिपिड फॉर्म नहीं होगा। इन दोनों का आपस में मिलने से या इनके रिएक्शन से आपके पास एस्टर्स फॉर्म होते हैं। देयर आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इनको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं, राइट? These are esters of fatty acid with glycerol. हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स बतौर खास एस्टर्स हैं। किसके? फैटी एसिड्स के, जो रिएक्ट कर रहा है ग्लाइसिरोल के साथ। और आप सबको कल भी मैंने बताया था, मेन डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल इज ओनली फिजिकल, and it's that oil is a liquid while fat is solid at room temperature. ऐसा होता है क्या? ऑयल लिक्विड होता है, फैट सॉलिड होती है। वेक्सेस क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स यूजुअली लॉन्ग चेन। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, वेक्सेस का और फैट्स और ऑयल्स का क्या डिफरेंस है? ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल है, लेकिन अब यहाँ पर जो फैटी एसिड्स हम इस्तेमाल करेंगे वो लॉन्ग चेन्स होंगे। उनकी चेन लॉन्ग होगी, मतलब उनमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। और उनका रिएक्शन किन के साथ होगा? अल्कोहल्स के साथ, अदर देन ग्लाइसिरोल। बात समझ आई आप लोगों की? अब यहाँ पर ग्लाइसिरोल एक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर ग्लाइसिरोल के अलावा जितनी भी अल्कोहल्स हैं या और बहुत सारी अल्कोहल्स हैं, वो यहाँ पर रिएक्ट करेंगी। आपके पास फैट्स में, ऑयल्स में और वेक्सेस में क्या डिफरेंस है? आपके पास फैट्स एंड ऑयल्स में एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसिरोल हैं खास तौर पर, जबकि वेक्सेस में आपके पास एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स हैं अदर देन ग्लाइसिरोल। बात समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ ग्लाइसिरोल नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी अल्कोहल्स होंगी? यहाँ पर एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। हाँ जी, व्हाट इज एलिफेटिक? किसको कहते हैं एलिफेटिक? हाँ जी, जिसके अंदर आपके पास
साइकिल मौजूद ना हो या आपके पास बेंजीन रिंग ना हो, राइट। एलिसाइक्लिक भी वही है जिसमें बेंजीन रिंग ना हो लेकिन कार्बन चेन्स का साइकिल बना हुआ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ रही है, सिटाइल अल्कोहल is most commonly found in waxes। क्या है सिटाइल अल्कोहल? ये कौन सी अल्कोहल है जिसने फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करना है वैक्स बनाने के लिए। मैंने कहा ना कि ग्लाइसिरोल अब नहीं आएगी, अब कौन सी आएगी, कोई और अल्कोहल आएगी। उन्होंने एग्जांपल दी है आपको सिटाइल अल्कोहल की, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस। वैक्सेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, ऐसा होता है। Lubricants, what are lubricants? हाँ जी, lubricants क्या होते हैं? जो कि ग्रीसी सा आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं। कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस, ये सारी वो चीजें हैं जो वैक्सी नेचर रखती हैं, जो कि चिपचिपी सी नेचर रखती है। समझ आ रही है आप सबको? ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर। लुक एट दिस, दिस इज अल्कोहल, you can say a glycerol। आपको नजर आ रहा है सही से? अब हमारे पास क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड आपके पास ये तीन है यहाँ पे लगे हुए। चाहे मैं इस तरह इसको लिखूं, चाहे मैं कार्बन को लिंक करके तीन फैटी एसिड्स बना। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक COOH ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप होता है? दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कुछ याद आया? COOH वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके साथ एक कार्बन, R किसको कहते हैं? कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है ये। एक कार्बन चेन, यहाँ पे एक कार्बन एटम लगा हुआ है यहाँ पे, ये समझ लें, ठीक है। ये एक फैटी एसिड है, ये यूं समझ लें एक सिंपल फैटी एसिड है। सिंपल आपके पास फैट्स का या ऑयल का ये एक फैटी एसिड लगा हुआ है यहाँ पे। समझ आ गई बात की? फैट का या ऑयल का सिंपल फैटी एसिड लगा हुआ है विदाउट एनी लॉन्ग चेन। इसकी लॉन्ग चेन नहीं है, जबकि वैक्सीज में हमने कहा था कि यहाँ पर लॉन्ग चेन होगी, यानी कि मेनी आर लगे हुए होंगे, मेनी कार्बन एटम्स अरेंज होंगे यहाँ पर, राइट। इसके साथ हमारे पास है ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर आप देखें, C, ये तीन कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप लगे हुए हैं। एंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ग्लाइसिरोल इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अल्कोहल, और ये आपके पास तीन कार्बन एटम्स की आपके पास कहलाई जाती है। ग्लाइसिरोल एक अल्कोहल है, राइट। जब आपके पास ग्लाइसिरोल तीन कार्बन एटम्स वाली अल्कोहल कंबाइन करेगी सिंपल फैटी एसिड के साथ, तो एक आपके पास ट्राइग्लिसराइड बनेगी। इसे ट्राइसाइक्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। और आप इसे गौर से देखें तो इन्होंने जस्ट क्या किया है, ये ग्रुप देखें अगर आप, ये वाला यहां तक, अगर आप इसको ऐसे देखें, इतना क्या यहां पर इतना मौजूद है, इसका मौजूद है, ठीक है। ये इसका इतना पार्ट हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया यहां से, और आपके पास यहां से इतना पार्ट अटैच है। क्या यहां है ऐसा एक का इतना पार्ट अटैच है यहां पे सारा ऐसे? समझ आ गई आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होगा कि गलती से हो गया कि आपके पास इतना पार्ट, जस्ट इतना पार्ट आपके पास फैटी एसिड का आएगा और इतना पार्ट आपके पास
अल्कोहल का यानी कि ग्लाइसिरोल का आएगा, बाकी हाइड्रोजन और OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल्स के तौर पर रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे। हाँ जी, कोई बात जो यहाँ तक ना समझ आई हो? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, अगेन आपके पास इसी तरह की यही एग्जांपल है। आपके पास ग्लाइसिरोल, आपके पास क्या है, अच्छा जो मेन बात रह गई है बताने वाली, वो आपके पास एस्टर्स को एक्सप्लेन करना है कि एस्टर किसको कहते हैं। एस्टर्स आपके पास अगर कॉम्बिनेशन में, इस तरह ये O सेंटर में आ रहा है ना खाली, है ना, जबकि यहां पर O बॉन्डिंग के साथ आ रहा है, ऐसा है। अगर आपके पास O किसी भी रिएक्शन में सेंटर में आएगा, समझ आ रही है, अगर O आपके पास इस तरह सेंटर में आएगा, इसको हम एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, ये आपके सामने क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, एक एस्टर है। और मैंने इसे एस्टर क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास O का जो ग्रुप है अकेला सेंटर में मौजूद है और इसके साथ साइडों पे कार्बन एटम्स हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं अटैच है। समझ आ गई? अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल बेसिकली वेक्सिस की है। किस तरह से वेक्सिस की है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग कार्बन चेन अटैच है, राइट। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा जी, कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? दो का कॉम्बिनेशन हमेशा कंपाउंड कहलाता है, सही है। आपके पास कॉम्प्लेक्स कहा जाए या कंपाउंड कहा जाए, जिसका में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो हम उसे कंपाउंड लिपिड्स कहेंगे। ये क्या है? ये भी एस्टर्स है। लिपिड्स आर ऑलवेज एस्टर्स, कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। लिपिड्स क्या होंगे? ऑलवेज एस्टर्स होंगे। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल्स। कौन सी अल्कोहल्स होंगी? हम containing additional groups such as phosphate, nitrogenous base, carbohydrate, protein, etc. आपके पास लिपिड्स ऐसे एस्टर्स होंगे, कंपाउंड लिपिड्स ऐसे एस्टर्स होंगे जिसमें फैटी एसिड्स अल्कोहल्स के साथ कंबाइन होंगी और उन अल्कोहल्स के पास कुछ एडिशनल ग्रुप्स होंगे सच एज फॉस्फेट का ग्रुप होगा, नाइट्रोजनस बेस होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगी। दे फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोअर्स, जिसको हम कहेंगे, सुना हुआ होगा आपने, फॉस्फोलिपिड्स सुना हुआ है। किसका कॉम्बिनेशन है? फॉस्फेट का और लिपिड्स का। दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एंड फ्रीक्वेंटली अ नाइट्रोजनस बेस। दिस इज इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इस लाइन का क्या मतलब है? फैटी एसिड भी होगा और अल्कोहल भी होगी, इन दोनों के अलावा फॉस्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजनस बेस होगी, जो इसको फॉस्फोलिपिड बनाएगी, जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास ग्लाइसिरो फॉस्फोलिपिड्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? ग्लाइसिरो फॉस्फोलिपिड्स, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें क्या है आपके पास? ये फॉस्फोलिपिड की एक टाइप है, ठीक है। These phospholipids contain glycerol as alcohol, for example lecithin, cephalin, ठीक है। दूसरा आपके पास टाइप है स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स की। इसमें क्या है? कौन सी अल्कोहल इस्तेमाल हो रही है? स्विंगोसिन इज द अल्कोहल इन दिस ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉर एग्जांपल स्विंगोमाइलिन। यहाँ पर आपके पास कौन सी अल्कोहल्स है? लेसिथिन और सेफालिन। यहाँ पर आपके पास स्विंगोसिन है अल्कोहल्स, फॉर एग्जांपल स्विंगोमाइलिन। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये आपके पास ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास क्या यहाँ पे O सेंटर में मौजूद है? ऐसे क्या मैं इसे एस्टर कह सकती हूँ? ठीक है। ये आपके पास R ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पर देखें
दो R ग्रुप्स के बाद फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, लगा हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ है कि नहीं? तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास इसके साथ एक X का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। आपके पास यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो सकती है, यानी कि आप समझे कि ग्लूकोज अटैच हो सकता है और राइबोज अटैच हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइसिरो का वर्ड है। ग्लाइसिरो का वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट का कोई कंपाउंड आएगा यहाँ, राइट? समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ पे इसको कंबाइन करके, इसको ओपन करके दिखा दिया जिन्होंने, कि यहाँ पर ये देखो CH2O, C डबल बॉन्ड OR2, ये C के साथ C का बॉन्डिंग वैसे ही रहेगी और ये बाकी ये वाला सारा ग्रुप जो इस तरफ है वो इस तरफ आ जाएगा। अगेन इन्होंने इसको इस तरफ ही रखा है, ये एक दूसरा तरीका है जस्ट इसको लिखने का। सेम चीज है, उठा के इस साइड को उस साइड पे कर दिया बस। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स में आपके पास अगेन टाइप्स है ग्लाइकोलिपिड्स की। इसमें आपके पास फैटी एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगी और नाइट्रोजनस बेस होगी, तीन का कॉम्बिनेशन है। लिपिड्स इंडिकेट कर रहे हैं फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइकोल इंडिकेट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनस बेस। अल्कोहल है स्विंगोसिन, कौन सी अल्कोहल आएगी इसमें? स्विंगोसिन है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। Glycerol and phosphate are absent, for example cerebrosides and gangliosides. ग्लाइसिरोल और फॉस्फेट यहाँ मौजूद नहीं होंगे, यहाँ पर अल्कोहल स्विंगोसिन होगी आपके पास, इसलिए हम इसको क्या, इसकी एग्जांपल आते हैं सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स। लाइपोप्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन से हैं हमारे पास? सल्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स, lipopolysaccharides are among the other complex lipids. ये आपके पास अगेन फॉस्फोलिपिड की एक एग्जांपल है, इसके अंदर ये देखें फॉस्फेट, सारी की सारी लॉन्ग चेन वैसी की वैसी है, R वैसे का वैसा है, C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अगेन देखें यहाँ पर क्या है, सारी की सारी कार्बन चेन है, लॉन्ग चेन, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास अगेन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। डिराइव्ड लिपिड्स क्या है आपके पास? डिराइव्ड लिपिड्स आपके पास हमेशा वो होते हैं जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव किए जाते हैं, राइट? इसके अंदर आपके पास इंक्लूड होते हैं विटामिन्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, हाइड्रोकार्बन हैं और कीटोन बॉडीज हैं, ये सारे के सारे आपके पास डिराइव्ड लिपिड्स हैं। इसके बाद मिससेलेनियस लिपिड्स हैं आपके पास, कौन से इंक्लूड होते हैं? कैरोटिनॉइड्स आते हैं इसमें, स्क्वेलिन, हाइड्रोकार्बन सच एज पेंटासोन एंड टर्पीन्स, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल एंड कोलेस्टेरॉल एस्टर्स आपके पास न्यूट्रल। आज यहीं तक आपका